तो कल अपने कुछ क्वेश्चंस हो गए थे श्रीधराचार्य मेथड से, है ना। टॉपिक अपना ये चल रहा था, सोल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय श्रीधराचार्य मेथड। नहीं, कल होमवर्क भी तो दिया ना। नौ 3 16 क्वेश्चन हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेना, ठीक है। जैसे आ गया 4x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 9 प्लस का 12x प्लस का 9 इक्वल्स टू 0। आंसर बता देता हूँ अभी क्या है। करो, ट्राई करो, फटाफट डी की वैल्यू निकालो। फर्स्ट आंसर आएगा -3/2 एंड -3/2 एंड -3/2। सेकंड का जो आंसर है आपका वो आ रहा है माइनस का 5 प्लस माइनस √109 12x प्लस 9 है, ये आ रहा है 109/6। एंड जो थर्ड है वो है सर रूट्स आर नॉट रियल। रूट्स आर नॉट रियल यानी कि डी की वैल्यू जो आएगी इसके लिए लेस देन 0 बनने वाली है, ठीक है। करिए इसको एक बार। वन एंड फोर आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है सर AB(x) प्लस B² माइनस AC(x) माइनस BC इक्वल्स टू 0। सेकंड, इसका आंसर आएगा C/B एंड आंसर आएगा -B/A। और जो 22 नंबर क्वेश्चन है 3A² x² प्लस 8AB(x) प्लस 4B² इक्वल्स टू 0। इसका आंसर आएगा हाँ D0 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। देखो इक्वल है दोनों, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। मैंने डी नहीं लिखा है, ये मैंने एक्स की वैल्यूज लिखी है, ठीक है। इसके लिए जो आंसर आ रहा है फोर्थ के लिए वो आ रहा है -3 प्लस √11 एंड 3 प्लस √11। ये दो आंसर आएंगे, ठीक है। करके रख लो नोट, एक बार क्वेश्चंस फिर कर लेना इसको। चलो देखते हैं, इसमें से मैं आपको क्वेश्चन करवा देता हूँ। ये तो हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। आप 20 नंबर देखिए। ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है सर 14/x + 3 एंड -1 इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाय x + 1। ये है 20 नंबर क्वेश्चन। पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे सर? इसका दोनों का एलसीएम लो। इन दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है? x + 3, 1 को 14 से मल्टीप्लाई करो एंड -x + 3 इज इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाय x + 1। तो ये बनेगा 14 -x - 3 डिवाइडेड बाय x + 3 इक्वल्स टू 5x + 1। पहले एलसीएम लिया, x + 3 आया, 1 को 14 से मल्टीप्लाई, x + 3 को 1 से मल्टीप्लाई, ठीक है। ये माइनस था, दोनों की साइन चेंज हो गई, ओवरऑल ये आ गया। 14 - 3 क्या बनेगा? 11 - x डिवाइडेड बाय x + 3 इज इक्वल्स टू 5
x प्लस वन। अब करेंगे बेटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x प्लस वन का मल्टीप्लाई 11 माइनस एक्स से होगा और 5 का मल्टीप्लाई x प्लस थ्री से होगा। तो ये बनेगा x को 11 से किया 11x, x को इससे किया माइनस का x स्क्वायर, प्लस वन को 11 से किया प्लस वन, माइनस का x इक्वल टू 5x प्लस 15। ठीक है, आइए भी ये बनेगा, पहले लिखा माइनस का x स्क्वायर, अब देखो x वाली टर्म लिखनी है 11x माइनस का x क्या बनेगा, माइनस का 10x, सॉरी प्लस का 10x एंड प्लस का 11, और ये क्वांटिटी मैं इधर लिख देता हूँ। बताओ जी, यहाँ तक कोई दिक्कत? दोनों का मल्टीप्लीकेशन ये आएगा, x को दोनों से करो, प्लस वन को दोनों से किया, 5 को दोनों से कर दिया, माइनस का x का एज इट इज, प्लस का 11 माइनस का, ये प्लस का 10 बन गया, प्लस का 11, और ये दोनों क्वांटिटी इधर आ गई, दोनों टर्म्स। क्यों 11 माइनस एक्स क्या होता है, 10 ही होता है, और क्या होता है? 11x माइनस एक्स 10 होता है, 5 माइनस का 5 माइनस का 15 ये हो गया। ठीक है, माइनस का x क्या, और ये हो गया 10 में से 5 गए 5x, और 11 में से ये देगा माइनस का 4 इक्वल टू 0। अब इसको एक और नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है कि x का कोएफिशिएंट 1 बना लो, यानी पॉजिटिव बना लो इसको, 1 नहीं पॉजिटिव के लिए। तो ये बनेगा x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 4 इक्वल टू 0। अब आगे क्वेश्चन बन कर देगा, कर लोगे एबीसी, यहाँ से एबीसी की वैल्यू निकाल के आपका आंसर 1 एंड 4 आ जाएगा। ठीक है, करो इसको नोट। हाँ, बी स्क्वायर माइनस ए सी। चलो देख लो इधर क्वेश्चन नंबर 21, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इंटू एक्स माइनस बी सी इज इक्वल टू 0। देखो ऐसी कंडीशन में ए बी सी चेंज हो जाएंगे, वो कैपिटल ए बी सी में वर्क करेगा, यानी कि इसको जो कंपेयरिंग करवाऊंगा ना मैं, इस इक्वेशन को जो मैं कंपेयरिंग करवाने चलेंगे, कंपेयरिंग विद कैपिटल ए एक्स स्क्वायर कैपिटल बी एक्स प्लस कैपिटल सी इक्वल्स टू 0। तो जो डी का फॉर्मूला लिखते थे हमने, डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो अब इस फॉर्मूले को कैपिटल में लिख देंगे और कोई फर्क नहीं है। ठीक है, क्योंकि स्मॉल एबीसी उसने यूज कर लिए, ये काम करेगा ए का, ये काम करेगा बी का, और ये काम करेगा अपना सी का, ए बी सी। तो ये ए की वैल्यू क्या आएगी, स्मॉल ए बी, कैपिटल बी आएगा बी स्क्वायर माइनस ए सी, और कैपिटल सी आएगा माइनस बी सी। सही है इतना? ठीक है, फॉर्मूला क्या कहता है डिस्क्रिमिनेंट का, वी नो डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। जैसे कल के आप स्मॉल ए बी सी यूज करते थे, तो फॉर्मूला आप कैपिटल में यूज कर लो, कैपिटल बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये बनेगा कैपिटल डी इज इक्वल्स टू कैपिटल बी स्क्वायर। अब देखो ये बी है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की स्क्वायर करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि ये बी की स्क्वायर है ऑलरेडी, तो आपको स्क्वायरिंग की स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, माइनस 4a इंटू सी। यहां तक समझ में आया? तो बताओ डी की वैल्यू कितनी आ रही है? सर डी की वैल्यू आ रही है, इसको करना पड़ेगा होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर क्या होएगा, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। बताओ जी, यहाँ तक कोई दिक्कत? जब इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो होल स्क्वायर लगेगा, क्योंकि बी में प्लस माइनस आ रहा है। क्या बनेगा, बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हाँ हाँ, यही है ए स्क्वायर, अपने ऐसे कह सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी की होल स्क्वायर। ये मैंने होल स्क्वायर ओपन किया। सही है इतना? अब ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है, माइनस और माइनस क्या आ जाएगा, प्लस 4 तो चलेगा ही चलेगा, ए बी क्या लिखेंगे, ए बी स्क्वायर सी, ए बी स्क्वायर सी। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इसको सॉल्व करते हैं, देखें क्या बनेगा। देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 तो पड़ा ही था, ए बी को बी सी से मल्टीप्लाई करो, ए बी स्क्वायर सी, बी और बी ने तो स्क्वायर बना ली ना अपनी, बी स्क्वायर, और ए सी तो पड़े ही थे पहले के। ठीक है, अब ये देखो बी स्क्वायर यानी बी रेज़ टू पावर 4 माइनस 2 बी स्क्वायर ए सी प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4a बी स्क्वायर सी, 4a बी स्क्वायर सी। अब अगर अपने यहां से देखें
तो ये दोनों क्या सोल्व हो सकते हैं क्या? हाँ सर, ये दोनों सोल्व हो सकते हैं। माइनस का 2b² AC प्लस का 4b²AC, तो क्या बचेगा? प्लस का 2b²AC प्लस a²c²। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? 2b²AC 4ab²c, लेकिन ये दोनों सेम नेचर के हैं, बस इसने b को आगे पीछे लिखा हुआ है। जैसे b²AC, ये b²AC, ये प्लस माइनस हो गए। माइनस का 2 प्लस का 4 क्या बनेगा? प्लस का 2। ये वापस से होल स्क्वायर बन जाएगा। क्या होल स्क्वायर बनेगा? b² प्लस AC की होल स्क्वायर। बताओ, ये d की वैल्यू आएगी, ये कंप्लीट होल स्क्वायर बन गया। अब इसको ओपन कर लो वापस से, a² प्लस b² प्लस 2ab, तो ये बन गया b² प्लस AC की होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो आ गया अपने पास d की वैल्यू। अब अपने करते हैं, अच्छा ये d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आई है, लेस देन 0 आई है? सर ये जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होगी। कोई भी स्क्वायर क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होती है। अगर किसी पर होल स्क्वायर लगा है ना, इसका मतलब वो क्या है? हमेशा पॉजिटिव नंबर ही है। तो यानी कि जो रूट्स आएंगे वो कैसे आएंगे? अलग अलग आएंगे सर। ठीक है, और इक्वल होंगे, रियल होंगे और अलग अलग होंगे। आगे देखिए, ये तो आगे डी की वैल्यू। अब मैं क्या लिखूंगा? नाउ क्या फॉर्मूला होता है श्रीधराचार्य? एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन में 2 इंटू ए। तो बेटा बताओ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस का बी। माइनस का बी का मतलब क्या है यहाँ पे? माइनस b² माइनस AC, बार ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, नेगेटिव है, प्लस माइनस अंडर रूट। देखो b² माइनस 4AC की वैल्यू क्या आ रही है? ये आ रही है। तो मैं यहाँ लिखूंगा b² प्लस AC का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है? ए बी। तो बेटा x की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है, ये देखो कैंसिल होगा, ये बनेगा माइनस का b² माइनस AC प्लस माइनस b² प्लस AC डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए इंटू बी, यानी 2ab लिख सकते हो आप इसको, 2ab। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आगे देखें, जब दो साइन आ जाते हैं तो यहाँ से दो पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा क्वेश्चन। तो पहले मैं क्या लिखूंगा? x इक्वल्स टू माइनस, अच्छा इसको माइनस को सोल्व कर दे साथ साथ में, चलो पहले लिख देते हैं, और बीच में प्लस का साइन, b² प्लस AC डिवाइडेड बाई क्या लिखा होगा? 2ab। वापिस देखो, x इक्वल्स टू माइनस b² माइनस AC नेगेटिव साइन b² प्लस AC डिवाइडेड बाई 2ab। बताओ सही है इतना? एक बार तो प्लस का साइन ले लिया, दूसरी बार माइनस का साइन ले लिया। ठीक है, सोल्व करने पे क्या मिलेगा? माइनस का b², ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, AC प्लस b² प्लस AC डिवाइडेड बाई 2ab। अब आंसर आने वाला है, देखो b² से b² गया, AC और AC क्या बन गए सर? 2AC बन गए, AC एंड AC 2AC डिवाइडेड बाई 2ab। A से A गया, 2 से 2 गया, आंसर कितना आ गया? C अपॉन में B। तो बेटा x की जो पहला आंसर जो आया है वो आपका क्या आया है? ए सी अपॉन बी, तेरा सी अपॉन बी। सेकेंड आंसर देखो, x इक्वल्स टू माइनस b² प्लस ए सी माइनस b² माइनस ए सी डिवाइडेड बाई 2ab। AC से AC गया, x की वैल्यू क्या आ गई? माइनस 2b², क्या आया है? माइनस 2b² डिवाइड में 2ab पड़ा है, 2 से 2 गया, b से सिंगल पावर गई, तो बेटा x की जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस b अपॉन में a। ये देख सकते हो आप, माइनस b अपॉन माइनस, हो जाएगा क्वेश्चन। तो लेंथी है, बस पहली बात तो ये है कि इसमें स्मॉल एबीसी यूज कर लिए थे, तो उसके लिए मैंने कैपिटल एबीसी ले आया। कैपिटल एबीसी में फॉर्मूला चला सारा, पहले मैंने होल स्क्वायर खोल लिया है, सारे को सोल्व कर लिया, फिर 3 टर्म बनी, मैंने देखा तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, यहाँ से b² आ गया, ये AC² आ गया, ये 2b² AB, यानी ये फॉर्मूला बन रहा था। कौन सा फॉर्मूला बन रहा था? 2b² AC, सॉरी, ये फॉर्मूला बन रहा था b² प्लस AC की होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा के अपने ऐसे कर लिया। ठीक है, करो उसको मत। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं।
चलिए, तो बताइए फिर ए की वैल्यू कितनी है कंपेयरिंग विथ ए, कैपिटल ए एक्स स्क्वायर कैपिटल बी एक्स प्लस कैपिटल सी इक्वल्स टू 0, यही होगा ना। तो बताओ हेयर ए इक्वल्स टू 3 ए स्क्वायर, है ना, और जो कैपिटल बी है वो है 8 ए बी, और कैपिटल सी कितना आएगा 4 बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब करेंगे इनमें डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि कैपिटल डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी। तो बेटा बी स्क्वायर की वैल्यू आएगी 8 ए बी की होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, यानी कि 3 ए स्क्वायर, और सी की वैल्यू 4 बी स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा ये बनेगा 8 8 64, 8 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 3 12 12 चौके 48 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो 64 में से 48 गया कितना बचेगा, 14 में से 8 गया 6, और 5 में से 4 गया 1, 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो डी की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। 16 पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव, ये जो 16 है वो पॉजिटिव है, ए स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहता है, बी स्क्वायर भी हमेशा पॉजिटिव होगा। ओवरऑल आंसर क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। अगर ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स कैसे होंगे, रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, इक्वल नहीं, रियल एंड डिफरेंट, दोनों कंडीशन साथ में हो तो रियल एंड डिफरेंट। चलिए, अब बात करते हैं अपने x की वैल्यू की। x इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस, सॉरी कैपिटल बी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 ac, है ना, डिवाइडेड बाय 2a। तो बताओ माइनस बी की वैल्यू, तो यहाँ लिखूंगा माइनस 8 ए बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 ac, बी स्क्वायर माइनस 4 ac की जो वैल्यू है ये रही बी स्क्वायर माइनस 4 ac, also बी स्क्वायर माइनस 4 ac की वैल्यू 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर है। तो यहाँ लिखेंगे 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए, और ए की वैल्यू क्या होगी मेरे पास 3 ए स्क्वायर। तो बेटा यहाँ से x इक्वल टू बनेगा माइनस का 8 ए बी प्लस माइनस इसका क्या बनेगा 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर को क्या लिखेंगे 4 ए बी, सही है ना, 16 का 4 होता है, ए स्क्वायर का a बी स्क्वायर का b, तो यहाँ देगा 6 ए स्क्वायर। x इक्वल्स टू, अब यहाँ से पॉजिटिव और नेगेटिव से, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, अपने पहले करेंगे x इक्वल्स टू माइनस 8 ए बी प्लस 4 ए बी डिवाइडेड बाई 6 ए स्क्वायर, और दूसरा होगा x इक्वल्स टू माइनस 8 ए बी माइनस 4 ए बी डिवाइडेड बाई 6 ए स्क्वायर। तो इन दोनों को जब सोल्व करेंगे तो बनेगा माइनस का 4 ए बी डिवाइडेड बाई 6 ए स्क्वायर। बेटा ए से तो गया, ये जाएगा 2 2 जा 4 2 3 जा 6, तो x की वैल्यू आएगी माइनस 2/3 बी अपॉन में ए। पहला आंसर अपना ये आएगा, ये वाला माइनस 2 बी अपॉन में 3 आएगा क्या, 2a 3a स्क्वायर, हाँ यही आएगा 6a, और यहाँ पे 3 आएगा। अच्छा, जब आएगा x इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस माइनस का 12 ए बी डिवाइडेड बाई 6 ए स्क्वायर, 6 2 जा 12, ए से ए कैंसिल हुआ, तो x की जो वैल्यू आएगी माइनस 2 बी अपॉन में नहीं नहीं सही है, माइनस 2 बी अपॉन में माइनस 2 बी अपॉन 3 है, माइनस 2 बी अपॉन में, ठीक है, दोनों आंसर आएंगे। तो ये थे आज के क्वेश्चन, तो आज के लिए इतने, बाकी अपने कर